Good morning everyone. 11th Commerce, English Medium, Economic, chapter number 6. Now the second concept is comes classifications of market. The market is classified into many ways. बहुत सारे तरीके से इसको classified किया गया है. Market based on locations, time, forms of product, quantity of product, control and competitions are the various types. Here we will study market based on locations, market based on quantity and market based on competitions. किस तरीके से है, चलिए हम वो देखते हैं. कंपटीशन बेस्ड है, लोकेशन बेस्ड है, या किस तरीके से. नाउ फर्स्ट इज मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशंस are classified according to geographical locations and these are situated. First, local market. The market where product and services are produced and sold at the same place are called local market. They are limited to the respective city or village. For examples, market for clay utensils. मिट्टी के जो बर्तन मिलते हैं, जो पॉटर होता है वो उसी एरिया में बनाएगा और उसी के आसपास के लोगों के साथ वो सेल्स एंड परचेस करने का एक तरीके का रिलेशन रखेगा. मेरे ख्याल से वो अपना जो क्राइटेरिया होता है उसको छोड़ करके दूसरे प्लेस पे जाता नहीं. सो दैट्स वाई दिस मार्केट इज नोन एज लोकल मार्केट. नेक्स्ट आता है रीजनल मार्केट. Regional market, when the selling of the product and services is limited to a region or a state, किसी एक डिस्ट्रिक्ट से या किसी एक स्टेट से लिमिटेड हो, then it is called regional market. It means that the diverse market in a state come under the category of regional market. These markets are spread in various regions of the state. स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वो फैले होंगे बट एक स्टेट के बाहर वो देखने को मिलेंगे नहीं. फॉर एग्जाम्पल्स, इन द गुजरात मार्केट इन अहमदाबाद एंड वडोदरा आर रीजनल मार्केट. अहमदाबाद में देखने को मिलेगा, वडोदरा में देखने को मिलेगा, लेकिन गुजरात के बाहर होगा नहीं. फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया है द घरी ऑफ सूरत. रीजनल फिल्म्स, रीजनल बुक्स etc. These are related to the regions and regional areas. That's why these are known as regional market. नेक्स्ट आता है नेशनल मार्केट. व्हेन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर परचेस्ड एंड सोल्ड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे के पूरे कंट्री में अगर गुड्स का परचेज एंड सेल्स हो दैन इट इज नॉन एज नेशनल मार्केट. दिस मार्केट इज स्प्रेड थ्रू आउट वेरियस स्टेट ऑफ नेशंस लाइक डेयरी प्रोडक्ट, साड़ी मार्केट एंड हिंदी नॉवेल्स. बनती और प्रिंट एक जगह होती है लेकिन इसका सेल्स ऑल ओवर इंडिया में होता है. दैट्स वाई देज आर नोन एज नेशनल मार्केट. इसी तरीके से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का भी होता है कि भाई एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेकर के जाते हैं. यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होता है, स्टेट वाइज भी हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल मार्केट. इट्स ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल मार्केट. दिस मार्केट इज एक्सटेंडेड टू वेरियस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर ये मार्केट देखने को मिलता है. The sales and purchase in this market is generally referred to as import and export. Whenever we want to sell and purchase from outside India, then when we purchase, then it is known as import, and when we sell our goods from outside country, that is called export. Like illustration, mobile phones, English novels, ये सब बाहर से हमारे इंडिया में आते हैं और हम इसको परचेज करते हैं. Due to new inventions, better transportation and communication facility, cold storage facilities, there is a change in the classification based on the location and geographical area. The same items and services can be of both regional and national market simultaneously. दो लोग एक साथ एक ही जैसे गुड्स को सेल्स कर सकते हैं लेकिन कंट्री वाइज वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट देखने को मिलेगा. सो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की फैसिलिटी, साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ भी हमें अरेंज कराई जाती है बिकॉज इट्स अवर लॉन्ग डिस्टेंस. नेक्स्ट आता है मार्केट बेस्ड ऑन क्वान्टिटी. द मार्केट बेस्ड ऑन क्वान्टिटी इज क्लासिफाइड इंटू टू मेन क्लासेस एज फॉलोज. फर्स्ट होलसेल मार्केट एंड सेकेंड इज रिटेल मार्केट. चलिए देखते हैं. फर्स्ट आता है
wholesale market. Here the sales and purchase of item is done on a large scale. यहाँ पर जो sales and purchase होता है वो काफ़ी ज़्यादा large quantity में होता है. It is in large scales. The wholesale trader buy the wholesale goods from the market and sell it to the retailer. ये क्या करता है, प्रोड्यूसर से बहुत सारा गुड्स परचेज करता है इन होलसेल एंड मार्केट के जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वांटिटी उस तरीके से उनको सेल्स करता है. ही परचेज इन द होलसेल बट द सेल्स इन रिटेल. दिस वे द रिटेल ट्रेडर बिकम द बायर while the wholesale trader are in the important link between the buyers and producers. So यहाँ पे रिटेल ट्रेडर उसके क्या होते हैं, बायर एंड प्रोड्यूसर्स के बीच में होलसेल पर्सन एक तरीके की लिंक होता है. फॉर एग्जांपल्स होलसेल ग्रेन मार्केट. तो प्रोड्यूसर यहाँ पे कौन हो जाएगा, फार्मर्स, और सेलर कौन हो जाएगा, कस्टमर. लेकिन जो बीच में होलसेलर होता है वो बहुत बड़ी लिंक होता है और ये आप तक गुड्स पहुँचाने का अच्छा खासा काम करता है. नेक्स्ट आता है रिटेल मार्केट. द सेल्स एंड परचेस आर एट द स्मॉल स्केल्स इन द मार्केट. बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है, 1 या 2 यूनिट आप सेल्स करता है एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर. डिमांड अगर 1 यूनिट मांगेगा तो आप 1 ही यूनिट उसको प्रोवाइड करेंगे. अगर वो 2 और 3 यूनिट्स की डिमांड करता है तो आप उस हिसाब से उसको क्या करते हैं, सप्लाई करता है. दैट्स वाई वी कैन से दैट हियर इज द सेल्स एट अ स्मॉल स्केल्स. Thus the retail trade becomes the important link and provide the goods and services to the customer. कस्टमर को प्रोवाइड करने की सबसे इम्पॉर्टेंट लिंक अगर कोई है तो वो है रिटेल ट्रेडर. द रिटेल ट्रेडर बाय द गुड्स एंड सर्विसेज लार्ज स्केल्स एंड देन सेल्स दैट टू द कस्टमर. वो उसको लार्ज स्केल्स पर परचेज करता है और कस्टमर्स को सेल्स करता है एज पर अकॉर्डिंग देयर नीड ऑन अ स्मॉलर और द रिटेल स्केल अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड एंड नीड. जैसे उनकी डिमांड होती है, जैसे उनकी नीड होती है, वैसे उनको नीड की सेटिस्फाई करने के लिए वो उस हिसाब से गुड्स को प्रोवाइड करता है. सो इस तरीके से हमने मार्केट को यहाँ पे क्लासिफाई किया है. इसको आपको बेटर तरीके से करना है और आपकी नोटबुक में भी नोट डाउन करना है.